हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंट्रोडक्शन और इसका जितना भी बेसिक पार्ट है उसको मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। और अगर आप इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली और आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए तो बिलीव मी, आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था, जिसको मैंने आपको बताया था हर बार प्रिंसिपल रेंज, कि ये वर्ड हम बहुत बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट y = साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की बात हो रही है तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है। देखो साइन इनवर्स की रेंज कितनी है, -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब -90 से 90 तक। ठीक है, अब देखो यानी कि हमारा जो आंसर है वो इसके बीच में ही आना चाहिए। अब देखो, अगर आप, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप 1/√2 को ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आने चाहिए। 1/√2, अब देखो इसकी वैल्यू साइन 1/√, देखो हमें बेसिकली देखो करना क्या है, हमें यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है, मैं कोशिश करूँगा कि अंदर भी क्या बन जाए, साइन, ताकि वो आपस में कट हो सके। ठीक है, जो मैंने आपको टिप्स में बताया था वो कट तभी होंगे अगर वो वैल्यू जो है वो हमारी रेंज में होगी। अब देखो साइन 1/√2 कब होता है, 45 पर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख लो, आप मेंशन कर लो, वी नो साइन 45, या इसको ये भी लिख सकते हो साइन π/4। 180/4 कितना होगा, 45, कितना होता है 1/√2। तो मैं यहाँ पर यही लिखूँगा, देखो तो y = साइन इनवर्स, तो 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि साइन इनवर्स से साइन कट हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन पर, कि अगर जो साइन इनवर्स की जो भी हमारा, देखो हमारा आंसर किस अकॉर्डिंग आएगा, साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स की रेंज कितनी है, जो मैंने आपको बताया था, -π/2 से 90 तक, मतलब -90 से लेके 90 तक, और ये π/4 कितना है, 45, तो मतलब ये हमारी रेंज में ही है। तो दैट मीन्स हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, विच एम्प्लाइज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सिंस π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, मतलब जो हमारा जो एंगल है वो हमारी रेंज में है, विच एम्प्लाइज y = π/4। y को हमने इसके इक्वल माना था, साइन इनवर्स 1/√2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y = कॉट इनवर्स -1/√3। अब आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आप कुछ फॉर्मूलास बताए थे जो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। अगर आप इसका सोल्यूशन बुक में देखोगे तो आपको वो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे, आपको याद होगा ये वाले फॉर्मूलास, जब भी कॉट इनवर्स -x होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, π - कॉट इनवर्स x, मैं ये लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम यही करेंगे ताकि ये जो माइनस है ये हमारा बैलेंस हो सके। देखो यहाँ पर माइनस नहीं था तो यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर माइनस है तो सबसे पहले ना हम यही करेंगे। तो y को मैं लिख सकता हूँ π - कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको ना मेंशन भी कर दो, क्योंकि कोई भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना उसको आप मेंशन कर दो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप किस तरह से किया गया।
तो मतलब ये वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो हमने अपने माइनस को बैलेंस कर लिया। ठीक, अब हमें मेनली इसको चेक करना है। अब देखो कॉट इनवर्स 1/√3, देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉट इनवर्स को कॉट से कट करना है और उसके लिए मुझे अंदर क्या चाहिए, कॉट। तो हम कॉट के टेबल के पास जाएंगे। अब कॉट का टेबल क्या कहाँ पर है, ये रहा। अब 1/√3 कहाँ पर है, आप चेक करो 60 पर। 60 मतलब π/3। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, कॉट इनवर्स कॉट π/3। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि कॉट 60 इज इक्वल टू, देखो कॉट π/3, पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180, 180/3 कितना होता है 60, वो कितना होता है 1/√3। ठीक है, अब देखो, अब हमें फिर से अपना जो आंसर है, देखो कॉट इनवर्स को हम कॉट से कट कर सकते हैं अगर ये जो भी आंसर आएगा वो हमारी रेंज में है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉट इनवर्स की रेंज। अब देखो कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to π, मतलब 0 और पाई नहीं हो सकता, 0 और पाई के बीच में, 0 और 180 के बीच में। अब जो 60 है वो क्लियरली 0 और 180 के बीच में ही है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। यहाँ पर आप मेंशन कर दो बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, मतलब वो हमारी जो जो भी एंगल है ना यहाँ पर, वो हमारी रेंज में है। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3π माइनस π/3, दैट मीन्स 2π/3। तो ये हमारा क्या है, आंसर जो परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की 2 ही एग्जांपल्स थी और इन दोनों में हमने वही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की हैं जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देख के आओ। अगर आपको वो क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। अब ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पर हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, मतलब हमें जितने भी यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस गिवन है उन सभी की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको y के इक्वल लिखा, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपका जो एंगल है क्या वो नेगेटिव में है। अगर आपका एंगल जो है वो माइनस में है या नेगेटिव में है, तो आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। कौन सा, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर मेंशन भी करो, मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। साइन इनवर्स -x को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब जैसे ही आपका जो एंगल है वो बैलेंस हो गया, मतलब वो प्लस में आ गया, उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि ये साइन इनवर्स है, अगर किसी तरह से अंदर साइन बन सके। अंदर हम साइन कैसे बनेगा, यहाँ पर कितना एंगल है 1/2, तो फिर हम जाएंगे टेबल के पास। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर साइन को ढूंढेंगे 1/2। 1/2 कब होता है 30 पर, साइन 1/2 कब होता है 30 पर। तो हम यहीं पर ये कोशिश करेंगे ये लिखने की। देखो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। 1/2 मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/6 मतलब 30। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि साइन 30 या साइन π/6 वो कितना होता है 1/2। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो भी एंगल है, देखो साइन इनवर्स से साइन हम कट कर सकते हैं, बट हमें एंगल का ध्यान रखना होता है कि ये जो भी एंगल है क्या ये हमारी रेंज में है। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स की बात हो रही है, साइन इनवर्स की रेंज कितनी है -π/2 से π/2 तक। तो हम लिखेंगे सिंस π/6 मतलब 30 बिलोंग्स टू, आपको पता है ये 90 -90 और 90 के बीच में तो हो गई। तो अगर ये हमारी रेंज में है विच एम्प्लाइज साइन इनवर्स से साइन कट हो गया, कट नहीं करेंगे बट ऐसा हम बोलते हैं कट करेंगे, कट हो गया तो कितना आंसर आ गया -π/6।
अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। अब इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब आपको पता है पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एंगल को। √3/2, क्या हमारा एंगल जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वो नेगेटिव है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें ये चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है एंगल के बाद, कि किसी तरह से इसके अंदर कॉस बन जाए ताकि वो हमारा कॉस इनवर्स से कॉस कट हो सके। अब यहाँ पर कॉस कैसे बनेगा, √3/2 से। अब √3/2 को हम टेबल पर ढूंढेंगे, √3/2 ये रहा, ये किस पर है कॉस, √3/2 30 पर। तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 30 पर है π/6। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि कॉस 30 मतलब कॉस π/6 वो कितना होता है, √3/2। तो मैं √3/2 को लिख सकता हूँ cos 30 या cos π/6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि cos इनवर्स को हम cos से कट कर सकते हैं अगर ये जो एंगल है π/6 वो हमारी रेंज में है। तो cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to π, मतलब प्रिंसिपल रेंज 0 to π। ठीक है, तो आपको पता 30 0 और 180 के बीच में हो गई, पाई का मतलब 180। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस π/6 बिलोंग्स टू, हमारी जो प्रिंसिपल रेंज है उसके बीच में आ रहा है, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कट हो गया, कितना आंसर आ गया, π/6। तो देख लो कितने इजी क्वेश्चंस हैं हमारे लिए अगर आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट इनवर्स 2। अब इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, एंगल पर। क्या हमारा एंगल नेगेटिव में है, नहीं। अगर नहीं है तो उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि कोसेकेंट इनवर्स है ना, तो अंदर भी किसी तरह से कोसेकेंट बन सके। अब वो कोसेकेंट कैसे बनेगा, हम 2 को ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर ढूंढेंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या कहता है, देखो 2/1। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर 2 कोसेकेंट 2 कब देता है, 30 पर। ठीक है, तो हम वही लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट π/6 मतलब 30। तो यहाँ पर हम मेंशन भी करेंगे कि कोसेकेंट 30 या कोसेकेंट π/6, 180/6 कितना होगा, 30। तो कितनी वैल्यू देगा वो, 2। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट π/6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें क्या चेक करना है, कोसेकेंट की रेंज। और कोसेकेंट की रेंज कितनी है, -π/2 से लेके π/2 तक, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब एंगल कितना है हमारा, π/6, और π/6 में 30 और वो -90 और 90 के बीच में है। तो आप लिख दो सिंस π/6 बिलोंग्स टू हमारी प्रिंसिपल रेंज, मतलब जो हमारा एंगल है π/6 वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में है कोसेकेंट की। अगर वो रेंज में है विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू π/6, और ये हमारा क्या है आंसर जो परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। अब इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, इसके एंगल की तरफ। वो क्या है, नेगेटिव में है। अगर ये नेगेटिव में है तो सबसे पहले हम इसको प्लस पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा आपको पता है, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। तो हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल टू -tan इनवर्स √3। तो यहाँ पर मेंशन भी कर दो कि tan इनवर्स -x को मैं लिख सकता हूँ -tan इनवर्स x। ठीक है, अब जैसे ही आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि ये जो √3 है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, इसको मैं tan बना सकूं। अब tan बनाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर जाएंगे। अब tan के टेबल में हम ढूंढेंगे √3। अब √3 कहाँ पर होता है, 60 पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan
पाई/3, 180/3 मतलब 60। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि tan जो 60 होता है या tan पाई/3 वो कितना होता है, √3। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा कि हम tan इनवर्स को tan से कट कर सकते हैं अगर वो हमारी रेंज में है तो हमारा एंगल कितना है, पाई/3 60। अब tan की रेंज कितनी है, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक, और 60 जो है सिंस पाई/3 मतलब 60 आपको पता है वो -90 और 90 के बीच में है, मतलब वो हमारी प्रिंसिपल रेंज के बीच में लाई कर रहा है, विच इम्प्लाइज y का आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स से tan कट, माइनस बाहर है तो पाई/3। तो ये हमारा क्या है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y = cos इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, एंगल पर। वो क्या है, नेगेटिव में। तो अगर वो नेगेटिव में है cos इनवर्स का एंगल, तो उसको हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एंगल को हम पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। cos इनवर्स -x कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो हम वही लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि cos इनवर्स -x को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस cos इनवर्स x। तो मैंने वही लिखा है। इससे हमारा जो एंगल है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। पाई की हमें कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो y = पाई माइनस cos इनवर्स। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एंगल को पॉजिटिव करने के बाद कि cos इनवर्स को हम चाहते हैं कि अंदर क्या बने, cos। अब cos कैसे बनेगा, 1/2 से। तो किसके पास जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/2 cos कहाँ पर है, 60 पर। तो हम क्या लिखेंगे, पाई/3। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि cos 60 जो है, या cos पाई/3 180/3 60 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ cos पाई/3। तो मैंने सही लिखा है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि cos इनवर्स से cos कट हो जाए अगर ये एंगल हमारी रेंज में है। तो cos इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो cos इनवर्स की रेंज कितनी है, 0 to पाई। तो यहाँ पर आप लिख दो, सिंस पाई/3 मतलब 60 वो बिलोंग कर रहा है हमारी प्रिंसिपल रेंज को, मतलब 0 और पाई के बीच में, मतलब 0 और 180 के बीच में 60 तो आएगा ही, आपको पता ही है। तो दैट मीन्स हम इसको कट कर सकते हैं। तो y = पाई माइनस, अब ये कट हो गए तो कितना आएगा, पाई/3। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, 3 पाई माइनस पाई/3, इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आंसर आ गया, 2 पाई/3। अब ये हमारा क्या है आंसर, जो हमने इतनी ईजिली कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -1, मतलब इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है। और फिर से वही स्टेप, सबसे पहले लेट y = tan इनवर्स -1। सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, एंगल की तरफ। एंगल कितना है, नेगेटिव। और अगर एंगल नेगेटिव है tan में, तो tan इनवर्स -x कितना होगा, -tan इनवर्स x। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव हो सके। तो यहाँ पर आप मेंशन भी करो कि tan इनवर्स -x को मैं लिख सकता हूँ -tan इनवर्स x। अब जैसे ही हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, y = -tan इनवर्स। अब ये जो 1 है इसको हम tan में लिखने की कोशिश करेंगे। अब 1 को tan में कैसे लिखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर 1 कब होता है, tan 45 पर, मतलब पाई/4 पर। तो मैं लिख सकता हूँ पाई/4। तो यहाँ पर आप मेंशन करो tan 45 = tan पाई/4 = 1। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ tan 45, ठीक है। तो मैंने सही लिखा है। अब दूसरी बात जो हमें चेक करनी है कि क्या मैं tan इनवर्स को tan से कट कर सकता हूँ। कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है पाई/4 अगर वो हमारी रेंज में है। तो tan इनवर्स की रेंज कितनी है, देखो ये रही, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक, मतलब 45 जो है वो -90 और 90 के बीच में है। तो यहाँ पर आप लिख दो, सिंस पाई/4 बिलोंग्स टू -पाई/2
टू पाई बाय 2। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स 10 कट हो गया तो कितना आंसर आ गया, माइनस पाई बाय 4। ये हमारा क्या है आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट इनवर्स 2 बाई रूट 3। अब इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2 बाई रूट 3। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल को। एंगल हमारा पॉजिटिव ही है तो इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पर सीकेंट इनवर्स है तो 2 बाई रूट 3 को हम सीकेंट किस तरह से बनाएंगे, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर 2 बाई रूट 3 सीकेंट में कहाँ आ रहा है, 30 पर। तो इसको आप लिख दो, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, सीकेंट 30 मतलब पाई बाय 6। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि सीकेंट 30 या सीकेंट पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 बाई रूट 3। ठीक है, मतलब 2 बाई रूट 3 की वैल्यू कितनी है, सीकेंट पाई बाय 6, तो मैंने सही लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप कि मुझे सीकेंट इनवर्स को सीकेंट से कट करना है अगर ये जो पाई बाय 6 है वो हमारी रेंज में है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सीकेंट इनवर्स की। तो सीकेंट इनवर्स की रेंज कितनी है, सीकेंट इनवर्स की रेंज है 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, मतलब 0 से 180, 90 को छोड़ के। अब यहाँ पर एंगल कितना है, 30, और 30 जो है वो 0 और 180 के बीच में है। तो यहाँ पर आप लिख दो, सिंस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2, मतलब वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। विच एम्प्लाइज, मैं इन दोनों को आपस में कट कर सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो ये हमारा क्या है आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स रूट 3। अब इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 3। अब तो आपको सभी स्टेप याद ही हो गए होंगे। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमारा एंगल। एंगल हमारा पॉजिटिव है तो इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हमारी ये कोशिश होगी कि ये कॉट इनवर्स है तो अंदर भी किसी तरह कॉट बन पाए। अब अंदर कॉट किस तरह से बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम रूट 3 को ढूंढेंगे, रूट 3 बाई 1 मतलब रूट 3, कॉट कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट 30 मतलब पाई बाय 6। आप यहाँ पर मेंशन भी कर दो कि कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 6, 180 बाई 6 30 होता है, कितना है, रूट 3। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने इसको कॉट पाई बाय 6 लिखा, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें ये चेक करना है कि कॉट इनवर्स को हम कॉट से कट कर सकें अगर ये पाई बाय 6 हमारी रेंज में है। तो कॉट इनवर्स की बात हो रही है, तो कॉट इनवर्स की रेंज कितनी है, 0 टू पाई। ठीक है, अब 0 टू पाई मतलब 0 टू 180। अब ये कितना एंगल है, 30, 30 0 और 180 में है। तो यहाँ पर आप लिख दो, सिंस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई ओपन ब्रैकेट, मतलब ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को आपस में कट कर सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब देख लो आपके सामने है, ये हमारा क्या है आंसर, और इसको भी हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। और ये क्वेश्चन सभी ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपने बेसिक्स में टिप्स और ट्रिक्स को अच्छे से सीख लिया, बेसिक्स को अच्छे से सीख लिया, डोमेन रेंज आपको याद है, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1 बाई रूट 2। अब इसकी भी हमें हमेशा की तरह प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 बाई रूट 2। अगर आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से किया है तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंगल, और एंगल जो है वो हमारा नेगेटिव में है, मतलब माइनस में है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। अब इस एंगल को मैंने नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव में कर लिया। आप यहाँ पर मेंशन भी कर दो कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस
कॉस इनवर्स एक्स। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। अब जैसे ही हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह कॉस बन पाए। अब वो कॉस कैसे बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से। देखो 1/√2, कॉस में 1/√2 कब होता है, 45 पर। तो यहाँ पर आप लिख दो कॉस 45 मतलब π/4। तो यहाँ पर आप मेंशन भी करो कि कॉस 45 इज इक्वल टू कॉस π/4। 180/4 कितना होता है, π/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/√2। तो देख लो यहाँ पर 1/√2 था तो उसको मैंने लिख लिया कॉस π/4, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इन दोनों को मैं आपस में कट कर सकूं अगर π/4 हमारी रेंज में है। तो कॉस इनवर्स की बात हो रही है, तो कॉस इनवर्स की रेंज कितनी है, 0 to π। तो यहाँ पर आप लिखो सिंस π/4 मतलब 45। अब 45 0 और 180 के बीच में तो है ही, आपको पता ही है। तो ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। अगर ये प्रिंसिपल रेंज में है तो इसको मैं इससे कट कर सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 4π माइनस π/4 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3π/4। तो ये हमारा क्या है आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि ये सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, हम खुद ब खुद सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट इनवर्स -√2। अब इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स -√2। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए, यस एंगल पर। और एंगल कितना है, माइनस। अगर माइनस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, कोसेकेंट इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कोसेकेंट इनवर्स √2। मतलब मैंने एंगल जो नेगेटिव में था उसको पॉजिटिव कर लिया। अब यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि कोसेकेंट इनवर्स -x को मैं लिख सकता हूँ माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ही हमारा एंगल जो है वो माइनस से प्लस में हो गया तो हमारी कोशिश क्या होगी, अगला स्टेप क्या होगा कि कोसेकेंट इनवर्स है तो अंदर किसी तरह से कोसेकेंट बने। अब कोसेकेंट कैसे बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से। अब कोसेकेंट का टेबल क्या कहता है कि उसमें 1/√, मतलब √2/1, मतलब √2 को हमें ढूंढना है। तो √2 कहाँ पर है, 45 पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट π/4 मतलब 45। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि कोसेकेंट 45 इज इक्वल टू कोसेकेंट π/4 को मैं लिख सकता हूँ √2। ठीक है, तो मतलब √2 को मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट π/4, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि कोसेकेंट इनवर्स जो है वो कोसेकेंट से कट हो सके अगर ये एंगल हमारी कोसेकेंट इनवर्स की रेंज में है। और कोसेकेंट इनवर्स की रेंज कितनी है, आपके सामने है -π/2 से लेके π/2 तक, -0 मतलब 0 नहीं होना चाहिए। और 45 मतलब π/4 वो -90 और 90 के बीच में है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर लिख दो सिंस π/4 बिलोंग्स टू -π/2, π/2 -0 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, मतलब ये आपस में कट हो जाएंगे तो माइनस वैसे ही रहेगा -π/4। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसा पहला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इन तीनों को हमें सॉल्व करना है और बाद में हमें क्या करना है, इन तीनों को आपस में प्लस कर देना जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या होगा, लेट, जो हम हमेशा करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2।
तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको मुश्किल लगे, ये जस्ट हमें 3 क्वेश्चन कंबाइन करके दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा करो, इन तीनों के ना आप नेम रख लो, जैसे y इज इक्वल टू, इसका नेम आप रख लो x, इसका नाम आप a रख लो, इसका नाम आप b रख लो। ये मैंने जस्ट वैसे ही रखे हैं, आप कोई भी नेम अपनी तरफ से रख सकते हो। तो सबसे पहले x की बात करते हैं। लेट, आपको पता है x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, फिर a की, फिर b की। अब x की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप ये भूल जाओ कि ये क्वेश्चन है, आप ये मान के चलो कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम एंगल को देखते हैं। क्या हमारा एंगल नेगेटिव है? आप बोलोगे सर नहीं। पॉजिटिव है तो कुछ भी नहीं करना, tan इनवर्स है तो किसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि अंदर क्या बने, tan। अब उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर tan का टेबल ढूंढेंगे, उसमें वैल्यू ढूंढेंगे 1। अब tan 1 कब होता है? 45 पर। तो ये लिख दो आप, x इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 45 मतलब π/4। तो यहाँ पर आप मेंशन भी करो कि tan 45 जो होता है मतलब tan π/4, 180/4 45 कितना होता है 1। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ π/4, तो मैंने लिख दिया। अब क्लियरली देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, tan इनवर्स को मैं tan से कट कर सकता हूँ अगर जो π/4 है वो हमारी रेंज में हो तो tan इनवर्स की रेंज कितनी है, -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब -90 से 90 तक। 45 जो है वो -90 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो π/4। ये आपस में कट हो गए। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, कि जो 45 है वो -90 और 90 के बीच में है, मतलब हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। तो मैंने उसको कट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू ढूंढेंगे। लेट a इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब सबसे पहले, अब भूल जाओ बाकी सारा क्वेश्चन जो सारा कुछ भूल जाओ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव करेंगे। आपको पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ पर आप लिख दो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। यहाँ पर आप मेंशन भी करो कि cos इनवर्स -x को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो अब उसके बाद जैसे ही हमारा एंगल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या बने, cos इनवर्स है तो cos बनेगा। तो cos के टेबल के पास जाएंगे, cos के टेबल में हम ढूंढेंगे 1/2 ये रहा, कहाँ पर है वो 60 पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos π/3 मतलब 60। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो कि cos 60 मतलब cos π/3 मतलब 1/2, मतलब जो 1/2 है उसको मैं लिख सकता हूँ cos π/3। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको अब सभी स्टेप्स याद ही हैं कि cos इनवर्स को मैं cos से कट कर सकता हूँ अगर जो π/3 है मतलब 60 वो हमारी रेंज में हो। तो cos इनवर्स की रेंज कितनी है, 0 to π, मतलब 0 to 180, और 60 जो है वो 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दो सिंस π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, मतलब π/3 जो एंगल है वो हमारी रेंज में है। तो इसको मैं आपस में कट कर सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्योंकि π/3 हमारी प्रिंसिपल रेंज में है तो इन दोनों को मैं आपस में कट कर सकता हूँ। तो आप लिख दो a इज इक्वल टू पाई माइनस, ये दोनों कट हो गए तो कितना रह गया π/3। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3π माइनस π/3 विच एम्प्लाइज a का आंसर कितना आ गया 2π/3। तो अब देख लो आपके सामने है, हमने a को भी कैलकुलेट कर लिया, हमने x को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी लास्ट वैल्यू है वो कौन सी है, b की, तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं। लेट b इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2।
ठीक है। अब बाकी सारे क्वेश्चन को भूल जाओ, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हमारा एंगल जो है वो क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप लगा दो b इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर आप मेंशन भी करो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अब जैसे ही हमारा जो एंगल है, अब जैसे ही हमारा एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि b इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी क्या बनना चाहिए, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, साइन ही बनना चाहिए। यहाँ पर कितना है 1/2, तो टेबल के पास जाएंगे, टेबल में हम ढूंढेंगे साइन में 1/2, वो कहाँ पर है 30 पर। तो यहाँ पर आप लिख दो साइन π/6, π/6 मतलब 30। तो यहाँ पर मेंशन भी कर दो कि साइन 30 साइन π/6 मतलब 1/2, मतलब 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/6, तो मैंने सही लिखा है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकता हूँ अगर जो हमारा एंगल है वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। तो साइन इनवर्स की बात हो रही है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज कितनी है, -π/2 से लेके π/2 तक, और 30 -90 और 90 के बीच में लाइक करता है। तो यहाँ पर लिख दो आप सिंस π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब जो हमारा 30 है वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में है, -90 और 90 के बीच में है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ। तो b इज इक्वल टू -π/6। अब आपके सामने ही है, हमने सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सभी वैल्यूज़ को y में फिल करना है। पुट ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, a एंड b इन 1, जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन सपोज की थी। अब आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी थी, x प्लस a प्लस b, तो वैल्यू फिल कर दो। x की वैल्यू थी π/4, a की वैल्यू 2π/3, b की वैल्यू -π/6। अब जस्ट हमें आंसर को कंबाइन ही करना है। तो y इज इक्वल टू 4, 3 और 6 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12। 4 3 ज़ा 12, 3π, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 -2π। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 3 और 8 11π -2π/12। 11π -2π कितना आएगा 9π/12। अगर आप इसको कट करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। यहाँ पर आप लिखना है, थोड़ा लिख दो कि 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। अगर आपने स्टार्टिंग से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। जस्ट 3 अलग अलग क्वेश्चंस को, 3 अलग अलग क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया है। तो उन तीनों को हमने अलग अलग सॉल्व किया, बाद में आंसर को कंबाइन किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। वहाँ पर हमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया था, यहाँ पर 2 अलग अलग क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले इनके नेम रख लो, लेट y इज इक्वल टू a प्लस b। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नेम रख सकते हो। इसको मैंने नंबर 1 सपोज कर लिया। हमने लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे किया था। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहले a को, लेट a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, भूल जाओ कि कौन सा क्वेश्चन है, जस्ट इस पर फोकस रखो। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एंगल को। हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव है, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा एंगल ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो कोशिश करेंगे कि अंदर भी क्या बने, कॉस। और कॉस कैसे बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से। आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर कॉस को ढूंढेंगे कि वो 1/2 कब होता है,
यहाँ पर किस पर है 60, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पाई बाय कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 कितना होता है 1/2, मतलब मैं 1/2 को लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि कॉस इनवर्स से कॉस कट हो जाए अगर जो हमारा एंगल है वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। अब किसकी बात हो रही है कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज कितनी है 0 to पाई। तो यहाँ पर आप लिख दो सिंस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्योंकि ये कितना है 60 और 60 0 और 180 के बीच में है, ये आपको पता है। तो ये मतलब जो हमारा एंगल है वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू पाई बाय 3, क्योंकि ये दोनों आपस में कट हो गए तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब सेम वे से हम बी को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखो लेट बी इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर जो आपको चेंज लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 है, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो मेन जो फोकस है वो यहीं पर रहना चाहिए। सबसे पहला स्टेप इसको भूल जाओ, कौन सा हमारा एंगल है 1/2 पॉजिटिव है, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे b इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या बने साइन, क्योंकि बाहर क्या है साइन इनवर्स। किससे बनेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम क्या ढूंढेंगे साइन, साइन की वैल्यू 1/2 कब है 30 पर, तो इसको मैं क्या लिखूँगा साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30। तो यहाँ पर मेंशन भी कर दो कि साइन 30 मतलब साइन पाई बाय 6 मतलब 1/2, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 6, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो b इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि क्या मैं साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ अगर जो पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 में 30 वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज कितनी है देखो, -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब -90 से लेके 90 तक, और 30 -90 और 90 के बीच में है, तो इन दोनों को मैं आपस में कट कर सकता हूँ। तो कितना आंसर रह गया π/6। तो मतलब 2 को यहाँ पर देखो, 2 को यहाँ पर 6 से कट कर दो तो कितना आएगा π/3। तो b की हमारी वैल्यू कितनी आ गई π/3। आप यहाँ पर मेंशन भी करो सिंस जो π/3 है वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में था, सॉरी π/6 है यहाँ पर, सॉरी π/6 है, क्योंकि ये वाला एंगल हमें चेक करना था ना π/6, π/6 मतलब 30 हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स को साइन से कट कर दिया, कितना रह गया π/6। अब ये आपस में कट हो गया तो कितना आंसर आ गया π/3। ठीक है जी। अब ए की वैल्यू कितनी है π/3, बी की वैल्यू कितनी है π/3। तो हम क्या करेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन 1। ठीक, अब y इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू π/3 प्लस π/3 मतलब 2π/3। अब ये हमारा क्या है आंसर जो परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इजी था, जस्ट 2 क्वेश्चन को कंबाइन किया गया था, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, दोनों के वैल्यूज़ को कंबाइन किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन, मतलब अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू y है तो y की वैल्यू किस तरह से होगी, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से किया है और अगर आपको सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। सिंगल लाइन में इसका आंसर है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का आंसर कितना आ रहा है वाई। साइन इनवर्स एक्स का देखो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्या होता है, देखो पहले वो समझते हैं। देखो ये साइन इनवर्स की डोमेन है, ये रेंज है। डोमेन मतलब इनपुट जो हम उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे ये एक्स है, एक्स की जो भी वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, -1 और 1 भी हो सकती है। अब वाई क्या है इसका आंसर, मतलब इसकी रेंज है। तो रेंज मतलब वाई का जो आंसर है वो -π/2 और π/2 के बीच में, या -π/2 और π/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस y must lies in
प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, दैट इज y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 क्लोज ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -π/2 और π/2 के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं और -π/2 और π/2 वैल्यू भी वो ले सकता है, विच एम्प्लाइज, हम इसको लिख सकते हैं कि y जो है वो इस तरह का होगा, मतलब इन दोनों के बीच में इन दोनों के इक्वल भी आ सकता है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब यही होता है। तो दैट मीन्स जो हमारी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो देख लो आपके सामने ये क्वेश्चन कितना इजी था, क्योंकि हमारे जो बेसिक हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो अच्छे से क्लियर थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की बना है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस के जैसे ही है, जैसे हमने 11th और 12th किए थे। जस्ट दो क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया है, दोनों का आंसर सॉल्व करेंगे अलग अलग और दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2। तो सबसे पहले इनके नेम रख लो, लेट y इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, अब जैसे ही हमने इनके नेम रख लिए, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, एंगल की तरफ। एंगल हमारा क्या पॉजिटिव है, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर tan इनवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर किसी तरह से tan बन पाए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर हम tan को ढूंढेंगे, tan ये रहा, tan में ढूंढेंगे हम √3 को, ये रहा, √3 कहाँ पर है 60 पर। तो मैं क्या लिखूँगा, tan π/3। अब यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि जो tan है, मतलब tan 60 इज इक्वल टू tan π/3, उसको मैं लिख सकता हूँ √3। मतलब √3 को मैं लिख सकता हूँ tan π/3। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप, मैं tan इनवर्स को tan से कट कर सकता हूँ अगर ये जो π/3 है ये हमारी रेंज में हो, प्रिंसिपल रेंज में हो। किसकी, tan इनवर्स की। tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज कितनी है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2 तक। मतलब जो 60 है वो -90 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर आप लिख दो, सिंस π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में है, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ। तो a इज इक्वल टू π/3। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। tan इनवर्स को मैंने tan से कट किया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, π/3। अब सेम वे से हम b को कैलकुलेट करेंगे, लेट b इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स -2। ठीक है, अब इसको आप भूल जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल को। एंगल हमारा नेगेटिव है, और अगर हमारा एंगल नेगेटिव है तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखो b इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स 2। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, b इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स। अब हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव है, हम कोशिश करेंगे कि जो 2 है इसको मैं सीकेंड में लिख पाऊँ। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के पास जाएंगे, उसमें हम सीकेंड को ढूंढेंगे। सीकेंड में ढूंढेंगे हम 2 को। अब 2 ये रहा, 2 कहाँ पर है 60 पर। हम क्या लिखेंगे, सीकेंड π/3। π/3 मतलब 60। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि सीकेंड 60 मतलब सीकेंड π/3 इज इक्वल टू 2। मतलब सीकेंड π/3 को मैं लिख सकता हूँ 2। तो
2 की जगह मैंने क्या लिखा, सेकंड पाई बाई 3, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि मैं सेकंड इन्वर्स को सेकंड से कट कर सकता हूँ अगर ये जो पाई बाई 3 है ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में हो। किसकी प्रिंसिपल रेंज में? सेकंड इन्वर्स की। अब सेकंड इन्वर्स की प्रिंसिपल रेंज कितनी है? 0 to पाई माइनस 90। अब सिंस पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया? 60। अब 60 जो है वो 0 और 180 के बीच में तो लाई करेगा ही। अब उसमें 90 नहीं होना चाहिए, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें 60 को देखना है और 60 हमारी प्रिंसिपल रेंज में है। तो मैं इसका मतलब सेकंड इन्वर्स को सेकंड से कट कर सकता हूँ। तो b कितना आ गया? पाई माइनस ये कट हो गया माइनस पाई बाई 3। कितना आंसर आ गया? 3 पाई माइनस पाई बाई 3। कितना आंसर आ गया? 2 पाई बाई 3। अब आपके सामने है, हमने b को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जस्ट हमें पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1 में वैल्यू फिल करनी है। तो y इज़ इक्वल टू ए कितना है? पाई बाई 3 ये रहा। b कितना है? 2 पाई बाई 3। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? माइनस पाई बाई 3। तो y को मैंने सॉल्व किया। अब आपके सामने ही है, ऑप्शन को देखेंगे हमारी ऑप्शन कौन सी सही है? b। तो ऑप्शन b इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप लिख दो ऑप्शन b इज़ राइट आंसर। अब आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। जस्ट 2 क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया था, दोनों को मैंने अलग अलग सॉल्व किया, बाद में माइनस किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.1 की सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं, मतलब आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी वो आपको अच्छे से क्लियर हैं, तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके सामने ही है, हमने इस एक्सरसाइज को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया और शायद आपने खुद से ही इसको सॉल्व कर लिया होगा। और मेरा मोटिव भी यही रहता है कि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाओ। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस एक्सरसाइज को आपको ईजी से ईजी वे में करवा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।